हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, आज का वीडियो एक नई वैकेंसी अपडेट के बारे में है। और ये जो वैकेंसी है वो आई है, कहाँ पे आई है? संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उत्तर प्रदेश के अंदर। ये जो वैकेंसी आई है हमारी, वो कहाँ पे आई है? ये आई है हमारी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अंदर आई है। लखनऊ के अंदर ये वैकेंसी आई है। इसमें जो वैकेंसी आई है वो आई है हमारे लिए, जो वैकेंसी है वो वाली, ये वाली वैकेंसी है। ठीक है, वो क्या है हमारी? नर्सिंग ऑफिसर। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है। नर्सिंग ऑफिसर की टोटल कितनी पोस्ट है? नंबर ऑफ पोस्ट कितना है इसमें? 1426। 1426 इसमें पोस्टें हैं। ठीक है। और पे मैट्रिक्स इसका क्या रहेगा? जो सैलरी, मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया, जिन जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा, उनकी जो सैलरी है वो किस किस लेवल के हिसाब से होगी? वो होगी 7th लेवल के हिसाब से। और ये जो वैकेंसी है वो ग्रुप बी की वैकेंसी। ये जो वैकेंसी है वो किसकी है? ग्रुप बी की वैकेंसी है। ठीक है। ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो आप लोगों को संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहां से जा करके आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की। डिटेल एडवर्टाइजमेंट में देखिए कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है, डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट नंबर है इसमें। आपको जब आप फॉर्म भर रहे हो तो उस समय आपको याद रखना है कि नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी थी उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो कितना है, वो जो कि मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है। और इसके अंदर जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगी। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो जल्दी इसमें शुरू कर दिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो भी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के लिए जो भी फॉर्म भरे जाएंगे वो बहुत ही जल्दी इसके द्वारा ओपन कर दिए जाएंगे। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनसे एडवाइस उनको उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि प्लीज़ वो संजय गांधी इंस्टीट्यूट की जो वेबसाइट है, क्या वेबसाइट है? www.sgpgims.org.in को रेगुलर अपडेट्स के लिए देखते हैं। तो ये इसकी क्या है? वेबसाइट, जहाँ से आप क्या कर सकते हो? फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जहाँ से आप क्या कर सकते हो? फॉर्म अप्लाई करोगे। वेबसाइट है जहाँ से आप क्या करोगे? नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है जो कि संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के अंदर आई है। वहाँ पर आप फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, हम डिटेल्स बात करते हैं कि कहाँ क्या वैकेंसी है। तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो आपको जब आप फॉर्म भर रहे हो तब आपको नर्सिंग ऑफिसर का फॉर्म भरना है, क्योंकि हम मेनली नर्सिंग ऑफिसर की बात करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी पोस्टें आएंगी, लेकिन हमारा मेन फोकस किस पोस्ट पे रहेगा? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर रहेगा। तो इसके अंदर जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है इसका I/48, I/48/6 ऑब्लिक रिक्रूटमेंट ऑब्लिक 2023-24 नर्सिंग ऑफिसर का पोस्ट का ये रहेगा आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, जो कि आपको क्या करना है? याद रखना है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। जब आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर रहे हो, अप्लाई करोगे, तो आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को वहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो सेलेक्ट करने मिलेंगे, जहाँ उनमें से आपको ये एडवर्टाइजमेंट नंबर सेलेक्ट करना है। अगर कोई गलत कर लिया आपके द्वारा, अगर गलत एडवर्टाइजमेंट नंबर अगर आप सेलेक्ट कर लेते हो, तो वो आपका जो फॉर्म है वो किसी और पोस्ट के लिए भरा जाया जा सकता है। ठीक है। तो हमारी जो पर्टिकुलर पोस्ट है जिसके लिए हमें कंपटीशन देखना है या कंपटीशन देना है, वो हमारी है नर्सिंग ऑफिसर की। टोटल पोस्टें हैं इसमें 1426। ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ, लेवल 7 से इसका पे लेवल होगा और ग्रुप बी की ये पोस्ट है जी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि देखिए द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द अबव एडवर्टाइजमेंट नंबर फॉर द पोस्ट अप्लाइड एट दैट अप्रोप्रिएट कॉलम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्या करना है? एडवर्टाइजमेंट नंबर का भी हमें ध्यान रखना है। स्टूडेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर का भी आप लोगों को क्या रखना है? इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और एडवर्टाइजमेंट नंबर का ध्यान क्यों रखना है? क्योंकि जब हम अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारी पोस्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर, उसमें बहुत सारी पोस्ट आई हुई है, लेकिन हमें पर्टिकुलर नर्सिंग ऑफिसर के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर याद रखिए। नर्सिंग ऑफिसर के लिए ही हमें क्या करना है? अप्लाई करना है। ठीक है। और अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट है वो आपको ये देख लीजिए। ठीक है, ये भाई नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जब आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन भर रहे हो, फॉर्म अप्लाई कर रहे हो, तो एप्लीकेशन जो फीस होगी वो कितनी होगी? देखिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए कितनी फीस होगी? 1000 रुपये फीस होगी। और जीएसटी उस पर लगेगा, कितना लगेगा? 180 रुपीज़। तो टोटल आपकी जो अमाउंट हो जाएगा फॉर्म भरने के लिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी का, वो हो जाएगा 1180 रुपये। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 और 80, मतलब 1180 रुपये ही है ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के। SC ST के लिए 600 रुपये है। ठीक है, 108 रुपये इसमें लगेगा जीएसटी। ठीक है। और इसलिए टोटल मिला करके 708 रुपये इस पोस्ट के
एडवर्टाइज मतलब आपकी एप्लीकेशन फॉर्म हो जाती है। एक बात बता दूं कि जो रिजर्वेशन है, जो यहाँ पे SC ST OBC है, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों को ही मिलेगा। यहाँ पर जो एकदम क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि रिजर्वेशन शुड बी अप्लीकेबल पॉलिसी फॉर द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। जो भी गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है या उत्तर प्रदेश स्टेट के जो लोग हैं, उन्हीं को रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। बाहर से, आउट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के अलावा जिन राज्य इंडिया के लोग अलग अलग राज्यों से ये फॉर्म भरेंगे, उन सबको अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर ये रखा जाएगा। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की फॉर्म की फीस कितनी है? 1180 रुपये। ये मान करके आप चल सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया के अंदर ये बोला गया है इनमें कि एज क्राइटेरिया है, मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 18 साल और मैक्सिमम नॉट मोर देन 40 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप OBC कैटेगरी के हो, इस बेसिस पे आपको और अदर से अलग से यहाँ पे क्या मिल रहे हैं आपको, रिलैक्सेशन मिलेगा आपको एज के लिए। ठीक है, ये सारे आप कॉलम वहाँ पे देख सकते हो। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो 3 साल का मिल जाएगा। ठीक है, एज रिलैक्सेशन अप टू 5 ईयर पीरियड मिल जाएगा अगर आप OBC SC ST OBC कैंडिडेट हो। ठीक है, लेकिन SC ST और OBC कैंडिडेट किसके लिए होगा? ये होगा सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश स्टेट के डोमिसिलरी के द्वारा जो भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड अदर प्रिफरेंस क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन देखते हैं, हम देखते हैं सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर ये था अपना, क्या था, I/48/6/ रिक्रूटमेंट /23/2023 एंड 24 नर्सिंग ऑफिसर की हमारी पोस्ट थी। अब इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो क्या वो क्या होनी चाहिए? आपके पास पहली क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? BSc नर्सिंग होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, वहाँ से आपकी BSc नर्सिंग होनी चाहिए, या फिर आपकी पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है। साथ ही साथ जो कैंडिडेट BSc नर्सिंग कर चुका है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर ली है, वो कैंडिडेट रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड एज ए स्टेट नर्सिंग काउंसिल, किसी भी स्टेट नर्सिंग के काउंसिल के द्वारा वो क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो उसका RNRM नंबर होना उसके पास होना चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन, तो पहली क्वालिफिकेशन है कि BSc होना चाहिए या पोस्ट बेसिक होना चाहिए, साथ ही साथ वो रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट के द्वारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वालिफिकेशन आता है, जो आता है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी GNM वाले कैंडिडेट के लिए। तो जो सबसे पहले तो डिप्लोमा, आपका GNM का डिप्लोमा कंप्लीट हुआ हुआ होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए कि आप भी रजिस्टर्ड होने चाहिए नर्सिंग रजिस्टर एज ए रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। साथ ही साथ ये अप्लीकेबल सिर्फ GNM के लिए अप्लीकेबल है। क्या अप्लीकेबल है? ये स्टार लगा करके देखिए कि 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेंशन अबाउ। आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेड का। 50 बेड के हॉस्पिटल का आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसके लिए ये केवल कंडीशन है GNM वालों के लिए। ये कंडीशन है सिर्फ GNM जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी वाले कैंडिडेट्स के लिए ये कंडीशन डाली गई है SGPGI के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये इसकी वेबसाइट है, इस पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। और जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी? तो रिसेंट फोटोग्राफ वो आपका स्कैन होना चाहिए, आपके सिग्नेचर आपके पास स्कैन किए हुए होने चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्कैन आपकी मार्कशीट होनी चाहिए, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स हैं 10th 12th की मार्कशीट और उनके बोर्ड सर्टिफिकेट, डिप्लोमा ग्रेजुएशन की जो भी आपकी मार्कशीट है वो सारी स्कैन होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास अगर अप्लीकेबल है आपके ऊपर तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, डोमिसिलरी सर्टिफिकेट आपके पास स्कैन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो उस समय आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि द मीडियम, की जो एग्जामिनेशन का जो मीडियम होगा वो होगा केवल इंग्लिश में। मतलब अगर किसी को इंग्लिश की कोई दिक्कत है तो वो थोड़ा सा ध्यान से ही इस फॉर्म को भरे, क्योंकि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा वो केवल इंग्लिश के अंदर पेपर आएगा, इसमें आपको कोई लैंग्वेज चेंज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये एक कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आप देख चुके हो, ऊपर बहुत सारी वैकेंसीज आई हैं एक ही एडवर्टाइजमेंट के अंडर के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट है, तो इसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन, क्या 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 पैटर्न होगा एग्जाम का। तो उसमें क्या होगा देखिए स्टूडेंट, 2 घंटे की आपकी एग्जाम होगी जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 120 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 100 क्वेश्चन करने हैं। अब इन 100 क्वेश्चन के अंदर 60 क्वेश्चन तो होंगे आपके सब्जेक्ट के, मतलब 60
क्वेश्चन तो होंगे नर्सिंग के, मान लो, क्योंकि हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग के। ठीक है। उसके बाद होंगे 10 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल इंग्लिश के, 10 होंगे आपके जनरल नॉलेज के। ठीक है। 10 होंगे आपके, 10 रीजनिंग के, और 10 होंगे आपके मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के। ठीक है। तो ये इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4, तो इस प्रकार से ये 40 क्वेश्चन और अलग से आ जाएंगे। मतलब सीधी बात ये है कि यहाँ पर आपको नर्सिंग के आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे। 60 क्वेश्चन आपको नर्सिंग के मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो बचे हुए 40 नंबर हैं उनके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 60 नंबर के लिए तो हर कोई क्वालिफाइड है या हर कोई आपके लिए फाइट कर लेगा। लेकिन जो बचे हुए 40 नंबर है वो क्या, वो यहाँ पे मेरिट में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं, तो हमें इन 40 नंबर की भी तैयारी करनी है। ठीक है। नेक्स्ट वन है कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और, ठीक है, जब आपका क्वेश्चन अगर अगर आपका जो क्वेश्चन है वो सही हो रहा है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, और अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो 1/3 आपका मार्क्स है वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है, मार्किंग प्रेजेंट। तो नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये है कि भैया पढ़ के ही जाना पड़ेगा, बिना पढ़े नहीं जाना है। ठीक है। नेक्स्ट वन है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है जो कि सीबीटी कंप्यूटर वाली जो टेस्ट एग्जामिनेशन होगी अपनी, उसमें मिनिमम कितने नंबर आने चाहिए आपके पास कि आप पास माने जाओगे। सिलेक्शन नहीं है भैया, यहाँ पे सिर्फ पास की बात हो रही है कि हाँ आप पास माने जाओगे कितना। अगर आपके पास आपके 50%, मतलब 50%, 100 में से 50 नंबर आते हैं तो आप पास माने जाओगे, किसमें, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स आने पे आप क्या माने जाओगे, पास। इट्स ओनली फॉर पास, ओनली फॉर पास, नॉट ए सिलेक्शन। ये सिर्फ पास होने के लिए देखा गया है, सिलेक्शन यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब ये जो मार्क्स सामने कि भाई मेरे तो 50% आ गए, मेरा तो सिलेक्शन हो गया, नहीं जी, आप सिर्फ पास हुए हो। सिलेक्शन बनेगा मेरिट बेसिस के ऊपर कि कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोगों के अच्छे नंबर आए हैं। ठीक है। तो ये है एडवर्टाइजमेंट जो कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ने नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट है उसके लिए जारी किया है। आई होप ये एडवर्टाइजमेंट और ये जो डिटेल्स मैंने आप लोगों को जो प्रोवाइड की है वो आप लोगों के काम आए, और आप अच्छे से इस फॉर्म को भरें और आप अपनी अच्छी तैयारी को और भी अच्छे से जारी रखिए। थैंक यू सो मच।